Hi viewers, hope you are fine. Thank you for joining. It's me Zafar and you are tuned in Camsco. थोड़ी सी चेंज हो जाए मेरा ख्याल है। बहुत ऑर्गेनिक डिस्कस कर लिया है हमने। अब हम इनऑर्गेनिक का कोई टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपके सेकेंड ईयर के सिलेबस में है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले जो चैप्टर हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं और मुख्तलिफ फ़िज़िकल पैरामीटर्स जो हैं उनके ट्रेंड्स देखते हैं किसी ग्रुप में और पीरियड में, जिसमें हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये, 3 बातें हैं इसमें समझने वाली, एक डेफिनेशन और 2 फैक्टर, इसके अलावा नथिंग। ठीक है, ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। हाइड्रेशन एनर्जी को हम यूँ डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन ऑफ एन एलिमेंट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। क्या है? अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड are absorbed when 1 mole of gaseous ions of an element is dissolved in water to give an infinitely dilute solution. के further dilution should cause no heat change. इतना dilute solution आपने बनाना होता है। हाँ जी, आपके पास फर्ज करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आप, हाइड्रोजन आयन है, आप इसको डिसॉल्व कर देते हो इन वाटर। ठीक है, तो आपको मिलता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये आपका गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ये आपका लिक्विड है और ये लिक्विड है। अच्छा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड काफ़ी बड़ी है, किलो जाउल पर मोल। कितनी ज़्यादा है? 1075 किलो जाउल पर मोल। ये आपकी है कि जब हम 1 मोल ऑफ गैसियस हाइड्रोजन आयन डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा वाटर हो, सफिशेंटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बन सके, इन्फिनिटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बने, तो हाइड्रोनियम आयन बने, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। अब हमने देखने हैं कि फैक्टर क्या है। फैक्टर्स इफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, वैसे बेसिकली जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है चार्ज टू मास रेशो पे। ठीक है, आप कहो इट डिपेंड्स अपॉन कौन? हाइड्रेशन एनर्जी अपॉन चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज टू साइज रेशो मैंने कह दिया। इट मीन्स के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज़ के हाइड्रेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चार्ज जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव में कह रहा हूँ, तो हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और साइज़ जितना बड़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है, अगर आप देखो कि बल्कि फैक्टर अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो साइज ऑफ आयन हम कह देते हैं। आम तौर पे कीटाइन विद लार्ज, ठीक है, कीटाइन विद लार्ज साइज हैव लो charge to mass ratio, have low charge to mass ratio. Cation with large size have low charge to size ratio. So have लो हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बरक्स अगर हमारे पास चार्ज टू साइज रेशो में स्मॉल कीटाइन हो तो स्मॉल कीटाइन में
small cation have high ratio, high charge to size ratio. So greater hydration energy. So greater hydration energy, ये हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पे। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ द चार्ज? भाई अगर कीटाइन के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज साइज़। तीसरा फैक्टर हम कह रहे हैं अमाउंट ऑफ चार्ज। इफ charge on cation is large, if charge on cation is large, its size is smaller, its size becomes smaller. जब साइज स्मॉलर हो जाता है चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है एंड charge density increases. So हम कहते हैं hydration energy increases. ठीक है जी, हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब उसके बाद है फोर्थ फैक्टर जिसको आप कह सकते हो, दैट इज नेचर ऑफ आयन। क्या है? फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ आयन। इफ योर आयन इज पॉजिटिवली चार्ज देन हाई हाइड्रेशन एनर्जी होगी उसकी। अगर दो आयन का आपस में कंपैरिजन करें, पॉजिटिव आयन स्मॉलर साइज, जब स्मॉलर साइज होगा हाई हाइड्रेशन एनर्जी इज एक्सपेक्टेड। इसके बरक्स नेगेटिव आयन आपको पता है हैव लार्ज साइजेस, सो लो हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि हमने ये कहा है कि हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप इस टेबल पे गौर करें जिसमें ये एलिमेंट है और ये किलो जूल पर मोल में हाइड्रेशन एनर्जी दी गई है। हम इन तीनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज सेम है। यहाँ पे हम साइज़ डिसाइड करेंगे, साइज़ का क्या इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट है। देखो जी, लिथियम का साइज़ छोटा, उससे सोडियम का बड़ा और पोटेशियम का साइज़ इन तीनों से बड़ा है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज़ बड़ा हो रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है। 499 से 390 किलो जॉल पर मोल और फिर 305 किलो जॉल पर मोल। तो आप लिखो इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है या आयनिक साइज इंक्रीजेस। भाई जब आयनिक साइज इंक्रीज करेगा एज ए रिजल्ट चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीजेस, चार्ज टू साइज रेशो डिक्रीज या डिक्रीजेस, सो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। सो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। हमने कहा जी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज या आयनिक साइज जब बड़ा हो रहा है तो चार्ज टू साइज रेशो कम हो रही है क्योंकि साइज जो है आपका डिनोमिनेटर में है। तो साइज
जब बड़ा होगा तो चार्ज टू साइज रेशो कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड, हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज टू साइज रेशो पे डिपेंड करती है। जैसा कि चार्ज टू साइज रेशो कम हुई है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। इज इट? जबकि इन अ पीरियड, याद रखें आप, इन अ पीरियड चार्ज छोटा होता है। क्यों भाई? अब हम बात कर रहे हैं इन अ पीरियड। इन अ पीरियड, इन अ पीरियड आयनिक साइज डिक्रीजेस, आयनिक साइज डिक्रीजेस। अब साइज डिक्रीज होगा तो देन चार्ज टू साइज रेशो increases, hence hydration energy increases, hydration energy increases। तो ये आपके पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं कि इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि साइज़ छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी, साइज़ छोटा होने की वजह से चार्ज टू साइज रेशो बड़ी हो जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ जाती है इन अ पीरियड। अब हम देखते हैं हाइड्रेशन एनर्जी मैग्नीशियम और कैल्शियम में। ये दोनों एक ही ग्रुप से हैं। मैग्नीशियम ऊपर होता है, कैल्शियम नीचे होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और इसका 20 है, आपको पता है। अच्छा, इसका साइज़ छोटा है, मैग्नीशियम का साइज़ छोटा, चार्ज सेम है। यहाँ पे भी कंपैरिजन हो सकता है। देखें साइज़, चार्ज सेम है दोनों के ऊपर, ठीक है, लेकिन साइज़ मैग्नीशियम का छोटा, कैल्शियम का बड़ा। कैल्शियम के बड़े साइज़ की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है। और फिर आप देखो इसका एल्यूमिनियम में देखो, एल्यूमिनियम में एक्सेप्शनली हाई है। इसको स्टार कर लो आप, इसको याद रखो। क्यों हाई है? कि एल्यूमिनियम में +3 चार्ज आने की वजह से कैटायनिक साइज़ बहुत स्मॉल हो गया है, चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो गई है, और साइज़ छोटा होने की वजह से और चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, +3 चार्ज और साइज़ छोटा होने की वजह से एक्सेप्शनली हाई 4613 आ रही है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम इन तीनों चारों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। क्या हो रहा है जी? देखें चार्ज तो सब पे 1- ही है या -1 है, लेकिन आप देखो तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है डाउन द ग्रुप। हैलोजेंस के केस में भी क्या हो रहा है कि हर दफ़ा एटॉमिक या आयनिक साइज़ में इजाफा हो रहा है। साइज़ बड़ा हो जाता है तो चार्ज टू साइज़ रेशो छोटी होती जाती है। जब चार्ज टू साइज़ रेशियो छोटी होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। इसलिए हैलोजेंस में डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है विच हैज़ गिव द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, सबसे ज़्यादा किसकी है? भाई एल्यूमिनियम +3 चार्ज सबसे हाईएस्ट, फिर मैग्नीशियम एंड देन कम्स एल्यूमिनियम। आपको पता है एल्यूमिनियम सबसे हाई, देन मैग्नीशियम एंड देन कम्स द सोडियम। इसके अलावा आपसे ये वाला ऑर्डर पूछा जाए तो आपने देखना है साइज़, ये डिसऑर्डरली आपको दिया जाता होता है। तो आप देखो साइज़ सबसे छोटा फ्लोरीन का, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे हाई, फिर क्लोरीन की, और फिर आयोडीन का नंबर आता है। अब अगर आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम में कंपैरिजन करवा दिया जाए, ठीक है, तो किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? मैंने अभी बताया कि मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है क्योंकि ये ऊपर है पीरियोडिक टेबल में, सेकंड ग्रुप का दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम है, जबकि तीसरा कैल्शियम है। कैल्शियम का साइज़ बड़ा है, इसलिए इसके छोटे साइज़ होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये भी बता सकते हो कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये तीसरा पीरियड है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ या आयनिक साइज़ छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही होती है। इज इट? आपको MCQs में पूछा जा सकता है विच ऑर्डर इज करेक्ट, विच ऑर्डर इज इनकरेक्ट कर लें, इज इनकरेक्ट। मैं 3 ऑर्डर दे रहा हूँ,
हाइड्रेशन एनर्जी के लिए, फॉर इंक्रीज हाइड्रेशन एनर्जी। पहला ऑर्डर मैं दे रहा हूं, ए में मैग्नीशियम हैज़ ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी देन कैल्शियम। बी में है फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमाइड आयन एंड ब्रोमाइड आयन इज ग्रेटर देन आयोडाइड आयन। सी ऑप्शन मैं दे रहा हूं, एल्यूमिनियम हैज़ हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी हायर देन मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज हायर देन कैल्शियम। लास्ट जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ वो है कैल्शियम हैज़ हायर हाइड्रेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम। तो आपने करेक्ट ऑप्शन देखना है कि कोई एक इनमें से इनकरेक्ट है। पहला बिल्कुल दुरुस्त है, मैग्नीशियम का साइज़ छोटा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरे में भी यहाँ और यहाँ साइज़ का चक्कर है, सबसे छोटा साइज़ 4 सेम है, इसकी हाईएस्ट ही है, ये भी ऑर्डर ठीक है। और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ एल्यूमिनियम का है, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम। जबकि आखिरी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम की मैग्नीशियम से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कैल्शियम का साइज़ बड़ा है, इसलिए कैल्शियम की हाइड्रेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम है। तो दिस ऑप्शन इज़ आर इनकरेक्ट वन। तो ये थी आपकी हाइड्रेशन एनर्जी पे एक शॉर्ट सी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।